हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पते के साथ बिल्कुल समान विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं 26 जनवरी 2057, फ्लैट 1B, इंडियन मॉल मेरठ, इसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें 28 जनवरी कैंसिल हो गया, 26 जनवरी 2067 ये भी कैंसिल हो गया, 26 जनवरी 2057 फ्लैट 1B, इंडियन मॉल मेरठ, 26 जनवरी 2087 ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक निश्चित कूट भाषा में 1, 2, 3 को क्या लिख रखा है? सी इज क्वाइट। ठीक है, 3, 1, 5 को क्या लिख रखा है? इज ही क्वाइट। और 3, 6, 7 को क्या लिख रखा है? इट इज, यहाँ पे इज लगा लेते हैं। ठीक है, टेस्टी। ओके, तो हमें बताना कि क्वाइट का क्या होगा हमारे पास। तो इज को अगर हम काटते हैं सभी में से, तो कॉमन को हम ले लेंगे, तो 3 काट दिया हमने सभी में से कॉमन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आगे क्या हो जाएगा। क्वाइट का अगर हम देखें तो क्वाइट का 2 में सेम होना चाहिए। तो क्वाइट का 2 में यहाँ पे 1 दे रखा है क्वाइट का। ठीक है, यहाँ पे भी 1 दे रखा है क्वाइट का, 2 है ही नहीं कोसे में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा क्वाइट का? क्वाइट का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये वाला नहीं, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सेक कौन सा हुआ है हमारा? फर्स्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें इसको बताना है कि पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। ठीक है, सी प्रोमिस मी ए ट्रीट, मतलब उसने मुझे एक ट्रीट प्रोमिस की थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए ट्रीट वाज प्रोमिस्ड बाय टू मी बाय हर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो के ने कहा किससे? एल से, कि तुम मेरे पति, मतलब इसका पति के दामाद, मतलब इसके पति का दामाद, इसका पति का दामाद मतलब इसकी कोई बेटी होगी। तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी तरफ इशारा किया है। ठीक है, तुम मेरे पति के दामाद, मतलब दामाद हो जाएगा इसकी लड़की का पति। ठीक है, तो इसकी जो लड़की होगी उसका पति की बेटी हो, मतलब इनकी इसकी लड़की है। ठीक है, एल के से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। तो एल के से यहाँ पे आ जाएगा एल। ठीक है, तो ये इसकी क्या लगी? ये इसकी ग्रैंड डॉटर लगी एल के से। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्रैंड डॉटर, ए वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए 4 एड्रेस में कौन सा बिल्कुल समान नहीं है? हमें समान नहीं वाला बताना है। तो सभी में से 1685 दे रखा है, लेकिन इस वाले में 1885 दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी विशेष कूट भाषा में डेथ को ये लिख रखा है, तो हमें एंजल को बताना कि क्या लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो DEATHWVZGS ये लिख रखा है। ठीक है, ये आ गया 4 पे, ये आ गया 5 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, और ये 8 पे। 23, 22, 26, ये 7 और ये 19। अगर इनका जोड़ करें तो 23 और 4 27, सभी का 27 आएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम हमें आगे वाले करना है। ANGEL 1 14, यहाँ पे आ जाएगा 7, 5 और 12। ठीक है, आगे 27 करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, 14 और 13 27, N 7 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा T। ठीक है,
एम आएगा यहाँ पे 13, ठीक है 5, और ये हो जाएगा 22 वी, और 12 और 15 और 12 27, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है JMTVO। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी JMTVO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी कोड भाषा में चोरुस को ये लिख रखा है CHORUS को लिख रखा है PIDTVS, तो अगर हम इनको इस प्रकार से करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन बन जाएगा 3, 8, 15, 18, 21, 19, यहाँ पे हो जाएगा 16, ये 9 और ये 4, ये 20, ये 22 और ये 19, ठीक है 18 से 19, 19 से 20, 21 से 22, 3 से 4, 15 से 16 और 8 से 9, ठीक है सिंगर SINGER, सेम टू सेम हमें इस टाइप से करना है इसको, ठीक है S19, 9, ये 14, ये 7, ये 5 और ये 18, ठीक है 18 और एक यहाँ पे हो जाएगा 19, 5 और एक 6, 7 और एक 8, ये हो जाएगा 14, 15, 9, 10, 19 और एक 20, 15 हो जाएगा O, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा T, 19 S, 6 F और H हो जाएगा 8, ठीक है OJTSFH। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? OJTSFH, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द एड्रेस, हमें फिर से एड्रेस सेलेक्ट करना है जो कि बिल्कुल समान पता चुने, ठीक है समान चुनना है इसके। मिस्टर A अचारुल्लू 38 ट्रिपलियन भुवनेश्वर 560065, तो 560065 इसमें भी है, इसमें नहीं है, 560065 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है 38 ये वाला ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है और ये तो पहले ही कैंसिल था, ये वाला भी गया, 1 मिनट, ये वाला यहाँ पे ये भी गया, ठीक है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे दे रखा है 17, 25, 52, 116, 241, 457 और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 8 का, इनके बीच का डिफरेंस 27 का, इनके बीच का डिफरेंस 64, इनके बीच का डिफरेंस 125, इनके बीच का 216, आगे कितना हो जाएगा हम देखते हैं अभी। तो ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का, ये है 6 का, और अगला कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब, मतलब 343, ठीक है 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 800 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़का बिंदु A से चलना स्टार्ट करता, तो मतलब हमने मान लिया कि वो बिंदु A यहाँ पे है, ठीक है, और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता, तो पश्चिम इस साइड होगा, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे चल देगा, यहाँ तक हो गया। बाएं चलता है, बाएं हो जाएगा हमारा अभी अगर हम देखें इसमें तो राइट हमारे इस साइड, लेफ़्ट इस साइड, तो बाएं आ जाएगा नीचे, ठीक है। और 8 किलोमीटर चलता है इस साइड, 8 किलोमीटर चला, और उसके बाद फिर बाएं मुड़ता। अगर हम इसमें लेफ़्ट राइट देखें यहाँ पे, तो लेफ़्ट इसका इस साइड होगा और राइट इसका इस साइड होगा। अभी फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता, तो 6 किलोमीटर बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगा यहाँ पे। और वह फिर उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर चलता, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चलेगा इस साइड, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु से वह अभी कितनी दूरी पर है? वह अभी दूरी पर है 6 किलोमीटर की। ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, 6 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेनिफिशियल मतलब लाभार्थी, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा
हेल्पफुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, मतलब सभी छात्र गिन बताने हमें कितने छात्र इसके अंदर। ये हो जाएगा 40 और 30 70 80 100। 100 तो ये हो गए हमारे। ठीक है, और 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7 हो गए 24, 24 और 6 30, ये हो गए हमारे सारे। ठीक है, और ये हो गए 10, मतलब 40 ये हो गए। तो हमारे पास कितने हो गए 140। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 140, मतलब टोटल 140 लोगों ने भाग ले रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन 4 अल्टरनेट्स आर गिवन फॉर द ईडियम। इसके लिए हमें ईडियम बताना है। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। मिस्टर अविनाश इज़ वेरी नाइस एंड फ्रेंडली बट हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉफी नोज्ड। मतलब अपने आप को बहुत ही ऊंचे दर्जे का आदमी बताना। ठीक है, वो होता है टॉफी नोज्ड। तो ये आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ए पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज़ ए हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास। मतलब अपने आप को तो ऊंचे पे दिखाना, लेकिन जो छोटे अपने से मतलब अपने बराबर के आदमी हैं उनको कमतर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वैन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या बिल्ली, कुत्ते और खरगोश को दर्शाती है। मतलब हमें सभी का दर्शाना है कि सभी कौन से में आए हुए हैं। ठीक है, वही आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा किसमें, 4 में, ये वाला आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। श्रेणी में अगला संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम इसमें देखें तो इनके बीच में कितना डिफरेंस दे रखा है, इनके बीच में 123 का डिफरेंस है, इनके बीच में 99 का डिफरेंस है, इनके बीच में 75 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है 51 का। ठीक है, लेकिन हमने जो ये डिफरेंस देखा है, ये वाला, ये हमने डिफरेंस जो देखा है, इनके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो ये आ जाएगा 24 का। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 24 का, यहाँ पे भी आ जाएगा 24 का, आगे भी सेम आ जाएगा किसका, कितने का, 24 का। ठीक है, अगर हम 24 का डिफरेंस यहाँ पे लेके आते तो 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, मतलब 27 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और 381 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो 381 प्लस 27 हो जाएगा 408। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही वॉज फटीक बिकॉज ही स्पेंड 7 breakless hours ऑन कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ही वॉज फटीक बिकॉज, यहाँ पे ई डी लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि इंस्ट्रूमेंट शब्द के पहले आधे अक्षर आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो यहाँ पे INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट के 5 अक्षर पहले को क्या कर दिया जाए, व्युत्क्रमित कर दिया जाए। तो RTSNIUMENT ये बन जाएगा। अभी तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से हो जाएगा तीसरा कौन सा, एस अक्षर की दाईं ओर चौथा होगा, कि दाईं ओर मतलब इसके दाईं ओर चौथा, 1 2 3 और 4, तो ये चौथा कौन सा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा एम वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। जो ईडियम है उसका हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है, ठीक है। आफ्टर मच ऑफ एफर्ट आई कुड फाइनली हिट द नेल्स ऑन द हेड एंड सक्सीड। मतलब तीर निशाने पर लगना वही काम हो गया इसका तो, ठीक है, तीर निशाने पर लगना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट ए टास्क स्विफ्टली, मतलब आराम से किसी काम को निपटा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दे रखा है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है वे कंप्लीट हुए। थैंक यू।